जनता पर महंगाई की मार, मूक दर्शक बनी है सरकार। जी हां, इन दिनों अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर ये है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही। अनाज, दाल दलहन, चीनी, फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। फिलहाल अंदेशा यही है कि कीमतें आगे भी और बढ़ेंगी। यह साफ तौर पर बाजार के द्वारा जनता के साथ की जा रही लूट खसौट है। ऐसा नहीं है कि महंगाई का कहर कोई पहली बार टूटा है। महंगाई पहले भी होती रही है। जरूरी चीजों के दाम पहले भी अचानक बढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर नीचे आए हैं। मगर इस बार तो मानो बाजार में आग ही लगी हुई है। वस्तुओं की लागत और उनके बाजार भाव में कोई संगति नहीं रही। इस मामले में जहां आम आदमी लाचार है और सरकार से आस लगाए हुए है कि वह कुछ करेगी, वहीं सरकार सिर्फ जनता को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। उनकी नीतियों से महंगाई बढ़ती जा रही है और वह खुद भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर और अपनी इन करनी को देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताकर आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अब यह याद करने या गिनती के कवायद बेमतलब है कि सरकार के संबंधित महकमों के मंत्रियों की ओर से कितनी बार जनता को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि महंगाई पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सरकार की ओर से कीमतों में उछाल के जो भी स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं वे कतई विश्वसनीय नहीं है। जी हाँ, पिछले साल मानसून कमजोर रहा या पर्याप्त बारिश नहीं हुई, ये ऐसे कारण नहीं हैं जिनका असर सभी चीज़ों पर पड़े। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कीमतें इतनी ज़्यादा होने के बावजूद बाजार में किसी भी आवश्यक वस्तु का अकाल अभाव नहीं दिखाई पड़ रहा। जब आपूर्ति कम होती है तो बाजार में चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। अभी न तो जमाखोरी हो रही है और न ही कालाबाजारी हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब बेलगाम मुनाफाखोरी। लगता है मानो सरकार या सरकारों ने अपने आप को जनता से काट लिया है। यह हमारे लोकतंत्र का बिल्कुल नया चेहरा है, घोर जननिरपेक्ष और शुद्ध बाजार परस्त चेहरा। 2-2.5 दशक पहले तक जब किसी चीज के दाम असामान्य रूप से बढ़ते थे तो सरकार हस्तक्षेप करती थी। यह अलग बात है कि इस हस्तक्षेप का कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उस मूल्य वृद्धि की वजह वाकई उस चीज की दुर्लभता या अपर्याप्त आपूर्ति होती थी। यह स्थिति पैदा होती थी उस वस्तु के कम उत्पादन की वजह से। वे बिल्कुल बेफिक्र हैं महंगाई का कहर झेल रही जनता को लेकर भी और जनता को लूट रही बाजार की ताकतों को लेकर भी। सरकारें महंगाई बढ़ने पर उसके लिए जिम्मेदार बाजार के बड़े खिलाड़ियों को डराने या उन्हें निरुत्साहित करने के लिए सख्त कदम भले ही न उठाए, पर आमतौर पर सख्त बयान तो दे देती है। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं हो रहा। अब तो कभी हमारे देश के कृषि मंत्री का बयान आता है कि कीमतें अभी और भी बढ़ सकती हैं, और कभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सलाह देते हैं कि अरहर की दाल महंगी है तो लोग खेसारी दाल खाना शुरू कर दें। मक्कारी और बेशर्मी की हद तो यह है कि सरकार के हिमायती एक योग गुरु फरमाते हैं कि ज़्यादा दाल खाने से मोटापा बढ़ता है, इसीलिए लोग दाल का सेवन ज़्यादा न करें। तो सरकारी पक्ष के मूर्खता और मक्कारी से युक्त ऐसे बयान मुनाफाखोरों को लूट की खुली छूट देते हैं। अगर इस महंगाई का कुछ हिस्सा उत्पादकों तक पहुंच रहा होता या अनाज और सब्जी उगाने वाले किसान माला माल हो रहे होते, तब भी कोई बात बनती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस अस्वाभाविक महंगाई का लाभ तो बिचौलिए और मुनाफाखोर बड़े व्यापारी उठा रहे हैं। अगर सरकार को जनता से जरा भी हमदर्दी या उसकी तकलीफों का जरा भी एहसास होता तो वह अपने खुफिया तंत्र से यह पता लगा सकती थी कि कीमतों में उछाल आने की प्रक्रिया कहां से शुरू हो रही है और इसका फायदा किस किस को मिल रहा है। यह पता लगाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता, लेकिन अभी तो कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की ऐसी कोई व्याख्या या वजह उपलब्ध नहीं है जो समझ में आ सके। ऐसा लगता है कि मानो किसी रहस्यमय शक्ति ने बाजार को अपनी जकड़न में ले रखा है, जिसके आगे आम जनता ही नहीं सरकार और प्रशासन तंत्र भी असहाय और लाचार हैं। सरकार अगर चाहे तो वह इस समय बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए 2 तरह से हस्तक्षेप कर सकती है। पहला तो
यह कि अगर बाजार से छेड़छाड़ नहीं करना है तो सरकार खुद ही गेहूं, चावल, दलहन, चीनी आदि वस्तुएं बाजार में भारी मात्रा में उतारकर कीमतों को नीचे लाए। ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उसमें ऐसा करने की मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हस्तक्षेप का दूसरा तरीका यह है कि बाजार पर योजनाबद्ध तरीके से अंकुश लगाया जाए। इसके लिए उत्पादन लागत के आधार पर चीजों के दाम तय कर ऐसी सख्त प्रशासनिक व्यवस्था की जाए जिससे चीजें उन्हीं दामों पर बिके जो सरकार ने तय की है। जब सरकार कृषि उपज के समर्थन मूल्य तय कर सकती है तो वह बाजार में बिकने वाली चीजों की अधिकतम कीमतें क्यों नहीं तय कर सकती। इस मोर्चे पर सरकार को बिचौलियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि चीजों का बनावटी अभाव पैदा कर उसके दामों में मनमानी बढ़ोतरी यही लोग करते हैं। प्रशासन में अगर थोड़ी भी हिम्मत और संकल्प शक्ति हो तो वह बाजार को निरंकुश होने से रोक सकता है, लेकिन अभी तो सरकार की ओर से कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि जन सरकारी व्यवस्था की लगाम सरकार के हाथ से छूट चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई का घोड़ा बेकाबू हो सरपट दौड़ रहा है। अब कुछ बाजार के हवाले है और बाजार की अपनी ग्राहक या जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। यह नग्न बाजारवाद है जिसका बेशर्म परीक्षण किया जा रहा है। सवाल यही है कि अगर सब कुछ बाजार को ही तय करना है तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस पर क्या लोकतंत्र का कोई नियम लागू नहीं होता। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।